राष्ट्रवाद। मुझे लगता है आप जो होते हैं वो अपने घर पे क्या हो रहा है उससे सीखते हैं। मेरी मम्मी जो है वो डॉक्टर थी और हम एक छोटी सी जगह पर रहते थे जहाँ ज़्यादा कुछ दोस्त, जहाँ कंपनी, बहुत कुछ शेयर करने को मन करता है, वो कुछ था नहीं। तो उनके लिए एक रास्ता ये था कि वो लिखती थी और उसके ज़रिए अपने आप को एक्सप्रेस कर देती थी। आउटलेट चाहिए था तो उसके ज़रिए अपने आप को एक्सप्रेस कर देती थी। अच्छा लेना चाहिए और हमने ये किताब मम्मी की छापी थी तन्हाइयाँ, तो उनको हमेशा मैंने कुछ ना कुछ लिखते, कुछ ना कुछ बोलते और हमेशा सुना। मुस्लिम लीग के इजलास में एक रेजोल्यूशन की हिमायत कर दी थी। हम ये कहें कि इकबाल इस बात के मुजरिम थे, ये मुनासिब नहीं है। इकबाल के मद्दाहों में आपने देखा हिंदुस्तान में उनके सबसे ज्यादा मोतक़िद शायरी में लोग थे। खुशवंत सिंह बहुत उनके मोतक़िद थे, जगन्नाथ आजाद उनके मोतक़िद थे। उनकी जिंदगी में भी उन्हें पढ़ने वाले गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा हल्का था। खुद उनके उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड थे। और बाकी ये है कि अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि असर हाजिर की मानवियत का या असरी हिस्सियत उनके यहाँ कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड जो इकबाल के इर्द गिर्द फैला हुआ था, उसके बारे में इकबाल क्या सोचते हैं, तो उस पर मैं चंद बातें अर्ज करूंगा। एक तो ये है कि आपको मालूम है कि यहाँ शायरी इस मजमे में बहुत से लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि पहली नज्म, तवील नज्म जिसने हमको इस अहद की आगही बख्शी वो टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड है। तो वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसी औरत से होती है जिसने नबूवत का दावा किया था और वो ये कहती कि हम तो उस दुनिया का ख्वाब देख रहे हैं जब औरतें बच्चे पैदा करने के लिए मर्दों की मोहताज न रहे। यानी गोया कि इकबाल का ज़हन कहाँ तक जा सकता था। या आप देखें तो एक गैर मामूली बसीरत रखने वाले वो शायर थे। और बाकी जहाँ तक ताल्लुक है अपने ज़माने का, तो उन्होंने ये बहुत वाज़ेह तौर पर अपने अशार में जिक्र किया है, ढूंढने वाला सितारों के गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, अपनी हिकमत के खमो पेच में ऐसा उलझा, आज तक फैसले नफ़ो ज़रर कर न सका। उसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। तो ये एक बहुत तवील एक सिलसिला है। आप चाहें तो इसी मौजू पर हम घंटों गुफ्तगू कर सकते हैं। और आंख में आंसू भी नहीं, ऐसे मौसम में तो बरसात हुआ करती थी। दर्द ऐसा नजरअंदाज नहीं कर सकते। दर्द ऐसा नजरअंदाज नहीं कर सकते। वक्त ऐसा कि हम आवाज नहीं कर सकते। वक्त ऐसा कि हम आवाज नहीं कर सकते। बात तो तब थी कि तू छोड़ के जाता ही नहीं। सब ऐसा नजरअंदाज नहीं कर सकते। सब ऐसा कि हम आवाज नहीं कर सकते। बात तो तब थी कि तू छोड़ के जाता ही नहीं। अब तेरे मिलने पे हम नाज नहीं। बात तो तब थी कि तू छोड़ के जाता है। अब तेरे मिलने पे हम नाज नहीं कर सकते। तेरी गली को छोड़ के पागल नहीं गया। तेरी गली को छोड़ के पागल नहीं गया। रस्सी तो जल गई है मगर रस्सी तो जल गई है मगर भर नहीं गया। मजनू की तरह छोड़ा नहीं मैंने शहर को। मजनू की तरह छोड़ा नहीं मैंने शहर को। यानी मैं हिजर काटने जंगल नहीं गया।